अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में महंगाई कितनी बढ़ गई है, कितने लोग परेशान हैं। छोटी सी छोटी चीज़ लेने के लिए वो सोचते हैं दूर से दूर चले जाएँ ताकि वहाँ पे हमें थोड़ी सी डिस्काउंट चीज़ें मिल जाएँ, लेकिन हर चीज़ की महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, आज मैं गई थी होम डिपो के ऊपर कुछ चीज़ें लेनी थी। वो सारी आज इस वीडियो में बताऊँगी, क्या-क्या डिटेल्स है सारी इस वीडियो में बात करूँगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। यहाँ पे मैं बात करूंगी आजकल जो वेदर है हमारे पास अमेरिका में एलर्जी का मौसम है, वेदर चेंज भी होता है, पोलन भी होती है, मीन्स येलो येलो कलर का पोलन होता है। जब वो पत्ते आने हो रहे होते हैं तो दरख्तों के ऊपर से वो पोलन गिरती है नीचे, तो उसकी वजह से आइज वाटरी आइज हो जाती है, आइस में बर्निंग होती है, गले में पेन होती है। तो ये जो वेदर है थोड़ा पेनफुल भी रहता है, मुसलसल तकरीबन 2 मंथ या 1 एंड हाफ मंथ मोस्टली ये रहता ही रहता है। और बड़ों बच्चों में सब में कॉमन होता है, हर बंदे को ये हो रही होती है, स्नीजिंग हो रही होती है, गला खांसी नज़ला, ये सारी चीज़ें मोस्टली हो रही होती है। तो हर बंदा यहाँ पे जो है वो उसके हैंड में ये वो इन्हेलर होता है, हर बंदे के पास इसका इलाज और नोज़ का स्प्रे होता है। तो ये आज मेरा भी आजकल ये मौसम चल रहा है, इसी मौसम की वजह से थोड़ा-सा गला ख़राब है, उसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और मेरा साउंड भी हेवी हो जाता है। तो ये मेरा नहीं होता, मोस्टली सब लोगों का यही होता है क्योंकि ये एलर्जी का मौसम है। तो उसके लिए थोड़ी-सी माज़रत, क्योंकि मेरे गले की वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम मिल होती है। लेकिन आप लोगों का जब प्यार हो देखती हूँ, मोहब्बत देखती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, तो ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं कि हाँ, भई वॉइस ओवर करूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो, प्यार करते हो एंड लाइक एंड शेयर करते हो। का में महँगाई, ये मैं आपको होम डिपो का दिखा रही हूँ। होम डिपो के ऊपर आप लोगों को डिस्काउंट में चीज़ें मिल जाती हैं। आप ये कह लें कि अगर रेगुलर स्टोर पे लेने जाएँ उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं और बड़ी क्वांटिटी में लेनी हो। जैसे आज मैं गई हूँ फ्लावर्स लेने के लिए, अगर मैं रेगुलर स्टोर पे मैंने जैसे दिखाए थे लास्ट वीडियो में, फ्लावर जो हैं वो कितने महँगे थे। अगर यहाँ से लेने जाए, एक फ्लावर का बास्केट लेने जाए, वो बड़े वाला फ्लावर होगा वो आपको ईज़िली $13-14 में। अब वही फ्लावर्स आपको $25 में यहाँ से भी मिल रहे हैं। तो महँगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल हर बंदा इतनी ही दूर जाता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं बात करूँ कि मैं गई हूँ जी 45 मिनट्स की ड्राइव पर या 40 मिनट्स की ड्राइव पर। आजकल मोस्टली बंदा जो भी जिससे भी बात होती है वो यही कहते हैं कि भई यहाँ से बहुत ज़्यादा महँगी चीज़ मिल रही है, हम लोग दूसरी सिटी में चले जाएँ या थोड़ी-सी ड्राइव करके थोड़ा-सा हार्ड वर्क देखें, लेकिन हम लोग अच्छी चीज़ ले लें, हमें प्राइस अच्छी मिल जाए। हमारी कंट्रीज़ में भी ये है, काफ़ी ज़्यादा महँगाई हो गई है, लेकिन अमेरिका भी किसी महँगाई से पीछे नहीं रह रहा। अमेरिका में भी दिन ब दिन वही महँगी चीज़ें होती जा रही हैं, एक्सपेंसिव होती जा रही हैं कि अफ़ोर्ड करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है लोगों के लिए। लोग बेचारे इतने ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेज़ आए, मैं उनके हवाले से भी बात करूँगी कि महँगाई की वजह से कहते हैं कि घरों में सुकून नहीं रहा। ये वाली बात खाली हमारी कंट्रीज़ में लोगों नहीं होती, ये यहाँ भी यही प्रॉब्लम्स होते हैं। काफ़ी लोग कुछ एतराज़ कर देंगे, नहीं भई आप लोगों को महँगा लगता है तो आप अपनी कंट्रीज़ में आ जाएँ, यहाँ पे महँगाई दिखाने की बाद, महँगाई करने की बाद महँगी चीज़ें दिखाएँ या महँगी चीज़ों के बारे में हवाले से बात करने से ये नहीं होता है कि भई आप अपनी कंट्री छोड़कर चले गए, स्टे कर रहे हो, यहाँ पे आप रह रहे हो, उसको छोड़कर चले जाएँ। आप सॉल्यूशन ढूँढते हो, हार्ड वर्क करते हो, हमारी कंट्रीज़ में छोटी-छोटी एज में हार्ड वर्क नहीं करवाया जाता, यहाँ तो वो भी करवाया जाता है। तो लेकिन ये कि लोग करते हैं, अपनी कंट्रीज़ में पाकिस्तान, इंडिया में स्पेशली छोटे-छोटे कामों को कोई अहमियत नहीं दी जाती, यहाँ पे दी जाती है। यहाँ बच्चा छोटा-सा काम भी करता है तो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उसको एप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन हमारी कंट्रीज़ में ये चीज़ें नहीं होती, इसीलिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मिसाल बताऊँ, मैंने पहले भी बोला है कि आफ्टर 18-19 इयर्स के बाद आप जो किसी डिस्काउंट स्टोर के ऊपर जाके खड़े हो जाते हो वर्क करने के लिए, एप्रिशिएट करते हैं बच्चे को, चलो वो लर्न करता है, वो सीखता है। उसको अगर पे भी कम मिलती है, कैश मिलती है या कैस किस तरह मिलती है, लेकिन पे भी कम मिलती है, लेकिन वो करता है, वो अपना उसका हौसला अफ़ज़ाई की जाती है। हमारे लोगों की तरह नहीं, उसको ये बताएँ कि नहीं भई तुम ये काम कर रहे हो, छोटा-सा काम कर रहे हो, इस काम की क्या वैल्यू है? यहाँ पे वो चीज़ें नहीं देखी जाती। छोटे से छोटे काम की भी वैल्यू होती है, बंदे की भी वैल्यू होती है, उसको एप्रिशिएट किया जाता है। उसको ये नहीं कहा जाता कि आप लोग अमेरिका में बैठ के भी महँगाई को रो रहे हो तो फिर अपनी कंट्रीज़ में वापस आ जाओ।
ये आम कॉमन है, ये आम कमेंट्स है, ठीक है आप लोग कमेंट्स करते हो, लेकिन इसका ये मकसद नहीं होता है, ये पर्पस नहीं होता है कि आप लोग अमेरिका नहीं आओ। मोस्ट वेलकम, आप लोग आओ, आप भी आके मेहनत करो। हम अपनी कंट्रीज में मेहनत करने को शर्मिंदगी फील करते हैं, यहाँ पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। यहाँ पे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको खुद काम करने होते हैं। तो ये जी हो गया महंगाई के ऊपर। अभी यहाँ डिपो पे मैं गई थी मिट्टी लेने के लिए। मिट्टी का एक बैग जो पहले मिलता था $7 to $8 का स्मॉल वाला, अब वो मिला जी $12 का। और उससे अगर लार्ज साइज का लेते हो ऑलमोस्ट वो आपको मिलेगा जी $20 से $30 का। तो इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि गार्बेज कैन ही वहां से लेते थे हम लोग। हमें चीप पड़ता था होम डिपो से गार्बेज कैन लेना। कैन या वीक में 2 से 3 टाइम गार्बेज जाता है, तो वो गार्बेज कैन जल्दी टूट जाते हैं। वो गार्बेज कैन अभी और मोर एक्सपेंसिव हो गए। लाइटें देख लें, अगर यहाँ पे आपने लाइटें देखी है तो ये सोलर की लाइटें हैं। फर्स्ट अगर आप चीप से चीप भी लेते हो आपको $15 to $20 एक की मिलती थी, चीप वाली। अब वही एक आपको $35 की मिल रही है। जैसे ही स्प्रिंग का वेदर आता है तो ये चीजें करनी पड़ती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स लेकर आने पड़ते हैं। अच्छा लगता है, थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं। छोटे प्लांट्स तो चलो $8 का, $9 का आपको स्मॉल वाला मिल रहा है। अगर बड़े वाले देखें तो उनकी और प्राइस है। और यहाँ पे फर्टिलाइजर भी डालनी पड़ती है ग्रास के ऊपर, ताकि सीड भी उसको डालने पड़ते हैं। समटाइम यहाँ पे होता है बारिशें इतनी ज्यादा हुई होती हैं तो हम वहां से ग्रास जो है वो मिसिंग हो जाता है, ग्रास नहीं इजीली आता, ग्रास अच्छा नहीं आता। तो उसके ऊपर फर्टिलाइजर भी डालना पड़ता है, उसके सीड भी डालने पड़ते हैं, सॉइल भी डालनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपको घरों में खुद करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने घर के ब्लॉग में बताया था जी, के घर के एक्सपेंस आप लोगों ने खुद उठाने हैं। अपार्टमेंट की जो मैनेजमेंट है वो ये चीजें करती है, लेकिन घर वालों के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी हेडिक्स होती हैं, टेंशन होती है। जिस माहौल में आप रह रहे होते हैं के हिसाब से थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है। वन जो फर्टिलाइजर एंड सीड का मिक्स का बैग लिया था वो हमें मिला जी $80 का। वो भी लार्ज वाला साइज, एक्सेल हमने साइज नहीं लिया, तो लार्ज वाला लिया था, उसमें मिक्स था वो। मैंने आई थिंक बैग आपको दिखाया भी था वीडियो में। तो वो $1 जस्ट $80 का एक बैग मिलता है। और जो सॉइल लेते हैं, सॉइल तकरीबन $10 की, अगर उसे लार्ज साइज लें तो 20-30 मीन्स उसके ऊपर साइज। ये हमें पहले मिलती थी बिफोर द 2 years अगो हम लोगों ने लिया, तो वो हमें मिला था $7 to $6 का। वो अब हमें मिला है जी $10 to $11 का, और उसके ऊपर टैक्स भी देना है। तो ये काफी ज्यादा चीजें महंगी हो गई हैं। महंगाई इतनी, हर बंदा परेशान है, हर बंदा ये सोच रहा है, तो चीजें उठा उठा के देख रहे हैं, ओ माय गॉड टू मच एक्सपेंसिव। एक सोलर लाइट की मैंने बात बताई, वो आप चीप से चीप भी देखें वो भी $11-12 की ईच पड़ती है। तो ये होम गुड है, होम गुड पे लोग आते हैं क्योंकि वहां पे इजीली क्वांटिटी में ज्यादा चीज पड़ी है। लेकिन वहां भी जो प्राइजें हैं अब ऐसी हैं कि भाई जो चीज बंदा पहले 2 से 3 अदद पिकअप करता था, वही अब हम लोग जस्ट अब वन चीज को ले सकते हो। यहाँ पे चीजें सब मिल जाती हैं। आपको आउटसाइड का डेकोरेशन चाहिए होते हैं, या फिर फर्नीचर चाहिए है, या फिर आपको बारबेक्यू ग्रिल चाहिए, वाटर चाहिए, क्लीनिंग के लिहाज से चाहिए, जो भी चीज़ हो वो सारी चीज़ें आपको इजीली यहाँ से मिल जाती हैं। काफ़ी मुनासिब भी रहता है कि जब आप थोड़ी सी दूर भी चले जाओ आपको इजीली चीज़ें मिल जाए। आपने कोई और घर का काम भी करवाना है तो यहाँ पे जाके चीज़ें लेकर आ सकते हैं। ये मुनासिब स्टोर कह लें यहाँ का। लेकिन पहले ये मुनासिब स्टोर होता था, लेकिन अभी ये स्टोर भी मुनासिब नहीं रहे। तो महंगाई की इतनी तूफान है, महंगाई हर तरफ सोचने नहीं देती कि हमें ये काम भी करने। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक ग्रिल लेनी है, बारबेक्यू ग्रिल जो लास्ट ईयर हमने ली थी चेंज की, वो ऑलमोस्ट हमें मिली $300 की। अब वही सेम ग्रिल हमें मिल रही है $450 की, 450 की। तो $150 इजीली उसके ऊपर हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी एवरी डे यूज़ की नहीं है, एवरीडे यूज़ नहीं हो सकती, जस्ट समर में यूज़ होती हैं। तो वो भी कितनी ज़्यादा महंगी हो गई। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग देखते ही हैं, छोड़ देते हैं कि अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें इन्हें लेना है तो ये इतनी मोर एक्सपेंसिव हो गई हैं। चाहे कोई भी वेदर हो आपको प्राइस हाई ही मिलती है। ये नहीं सोचे कि हमें समर की चीज़ें विंटर में सस्ती मिलेगी, अब विंटर में भी सस्ती नहीं मिलती। अब जो प्राइस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ही होती जा रही हैं और कम नहीं होती। कहते हैं कि अमेरिका की लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है। जी हाँ, अमेरिका की लाइफ जिस तरह फास्ट है उसी तरह अमेरिका की जो महंगाई है वो भी फास्ट से फास्ट होती जा रही है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।